इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने एंड्रॉइड फोन पर एप्स या एप्लीकेशंस को कैसे लॉक करते हैं, कैसे ताला लगाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि अपने मोबाइल पर किसी ऐप को क्यों लॉक करें, इसकी क्या जरूरत है। आजकल हमारा मोबाइल फोन घर के कई लोग देखते भी हैं और यूज भी करते हैं। हर समय हम मोबाइल पर नजर रख सकें ये जरूरी नहीं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को दिन में 2-3 घंटे मोबाइल दे देते हैं गेम्स खेलने के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए। पर इसी बीच खेलते खेलते वो कौन सी ऐप जाने अनजाने में डिलीट कर देते हैं वो कह पाना मुश्किल है। अगर फोन पर ऐप लॉक होगा तो गलती से भी ऐप डिलीट होने का चांस ही नहीं है। कई बार कुछ प्राइवेट या निजी चीजें होती हैं जो हम किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में फोन में ऐप लॉक लगाया जा सकता है। काम पर, ऑफिस में कई बार हमारे फोन को लोग यूज करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय जानकारी किसी के भी हाथ लगे। ऐसे में आप ऐप लॉक यूज कर सकते हैं, ये बड़े काम की चीज है। एंड्रॉइड मोबाइल को लॉक करने के लिए मैं आपको 2 ऐप्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ मैंने सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाकी एंड्रॉइड फोन्स पर भी तरीका लगभग यही है। सबसे पहले सीख लेते हैं इस ऐप को यूज करना, CM Security एंटीवायरस ऐप लॉक। इस ऐप को मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एंटीवायरस की तरह यूज करना सिखाया था, पर इसमें ऐप लॉक का फीचर भी है। आइए इसे यूज करना सीख लेते हैं। ये है CM Security की ऐप। इसे मैंने पहले से अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप प्ले स्टोर पर जा करके इसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। अब ये ऐप खुल रही है। वो हमें कोई रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन फिलहाल मैं इस रिमाइंडर को इग्नोर करने वाली हूँ। देखिए, अगर आप इसको एंटीवायरस की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसके एंटीवायरस के फीचर्स के बारे में नहीं बताने वाली। हम यहाँ पर ऐप लॉक के बारे में सीखने वाले हैं। तो नीचे देखिए, ये है ऐप लॉक। हम ऐप लॉक पर क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट से अपने आप उसने यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स यानी कि कुछ 20 ऐप्स चुन ली हैं। अब ये सारी की सारी ऐप्स मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं और किन ऐप्स को आप अनलॉक्ड ही छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर 20 हैं, मैं इनमें से कुछ जो हैं हटा देती हूँ और ये सारे की सारी जो हैं मैं ऐप्स यहाँ से हटा रही हूँ। जीमेल को रहने देती हूँ, ट्विटर को भी हटा दिया। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 5 ऐप्स को प्रोटेक्ट किया है। आप चाहें तो आप सब के सब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ ही। अब हमें यहाँ पर ये ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक करना है जहाँ लिखा है प्रोटेक्ट। तो हम प्रोटेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब वो आपसे एक पैटर्न लॉक डालने के लिए बोल रहा है। पैटर्न लॉक क्या होता है कि ये देखिए, ये यहाँ पर 9 डॉट्स का एक ग्रिड है। आप यहाँ पर कोई भी पैटर्न चुन सकते हैं और वो आपका लॉक बन जाएगा। वो एक तरह का ताला होगा। तो जब भी आपको पासवर्ड डालने को बोला जाएगा आप वो पैटर्न एंटर कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न लॉक में मैंने अक्सर पाया है कि मैं पैटर्न भूल जाती हूँ, इसलिए मैं पिन कोड को प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर नीचे देखिए, ये है चेंज टू पिन कोड। आप चाहें तो आप पैटर्न लॉक लगा लीजिए, नहीं तो चेंज टू पिन कोड पर क्लिक करके एक नया न्यूमेरिकल पासवर्ड यहाँ पर चुन लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड चुन लेती हूँ, जैसे कि 1 2 3। अब 1 2 3 तो एक्चुअली बहुत ही सिंपल पासवर्ड है और कोई भी इसे आराम से गैस कर सकता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया है, लेकिन आप कोई ऐसा पासवर्ड चुनिए जो आपके लिए याद रखने में आसान हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए गैस करने में, अनुमान लगाने में थोड़ा मुश्किल हो। और बस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसी पासवर्ड को हम दोबारा से यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है हमारी 5 ऐप्स
अब क्लिक हो गई। यहाँ पर आपको टिक के निशान दिख रहे हैं। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब वो हमें बोल रहा है कि आपको CM सिक्योरिटी के आगे एक डब्बा है, उसे क्लिक करना है। हम आई गॉट इट पर क्लिक कर देते हैं। ये वो सब एप्स हैं जिनके पास यूजेज एक्सेस है। ये एक तरह का इन्हें सुपर यूजर प्रिविलेज दे देता है, जिससे कि ये बाकी नॉर्मल परमिशंस को ओवरराइड कर सकते हैं और इन एप्स को जो है कुछ खास प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। चलिए हम CM सिक्योरिटी पर क्लिक कर देते हैं और अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस ऐप को स्पेशल परमिशन देना चाहते हैं। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो CM सिक्योरिटी को हमने ये परमिशन दे दी और आप देख सकते हैं कि ये जो 5 ऐप्स हैं जो हमने चुनी थी, उन सब के आगे एक लॉक का आइकन आ गया है। तो ये पांचों की पांचों जो ऐप्स हैं अब पासवर्ड से लॉक हो गई होंगी। ध्यान देंगे तो नीचे की जो ऐप्स हैं वो अभी भी लॉक्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक खुला हुआ ताला आ रहा है, लेकिन ये सब बंद ताले हैं, ये एक्चुअली लॉक हो चुकी हैं। ये हम ऐप लॉक पर आए। अब हर बार जब आप ऐप लॉक में आएंगे तो आपको अपना पिन कोड डालना होगा, अपनी आइडेंटिटी को आपको कंफर्म करना होगा। चलिए हम 1 2 3 टाइप कर देते हैं और ये देखिए अब वो हमसे बोल रहा है कि क्या आप अपनी प्राइवेट चैट्स को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं। मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए ये जो है ये हमारी 5 ऐप्स आ गई और इनके अंदर जो भी नए मैसेजेस हैं वो सब हिडन रहेंगे। इस ऐप का एक खास फीचर ये भी है कि यहाँ पर है इंट्रूडर सेल्फी। अगर आपके फ़ोन में कोई गलत पासवर्ड डालता है और आपके फ़ोन में एंटर करने की कोशिश करता है, उन ऐप्स को देखने की कोशिश करता है जो आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट किए हैं, तो उनकी एक सेल्फी ले ली जाएगी और आपको भेज दी जाएगी। चलिए हम इंट्रूडर सेल्फी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है If someone enters the wrong password, the snooper's photo will be taken and saved here. इसका मतलब कि अगर कोई आपके फ़ोन में इन ऐप्स में गलत पासवर्ड डालता है तो उसकी फ़ोटो खींच करके यहाँ पर सेव हो जाएगी। इंट्रूडर सेल्फी में ऊपर यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देखिए आपको इंश्योर करना है कि ये ग्रीन है। अगर ये ऑफ होगा तो इंट्रूडर की सेल्फी नहीं ली जाएगी। हम इसे एनेबल ही रखते हैं। फिर सेव फोटो ऑटोमेटिकली, ये चेक्ड है। सेंड मी एन ईमेल, ये भी चेक्ड है। और सेंड मी एन ईमेल विद अ फोटो। तो जब भी कोई आपके फ़ोन में गलत पासवर्ड डाल के कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसकी फ़ोटो तो ली ही जाएगी, लेकिन आपको वो फ़ोटो ईमेल द्वारा भी भेज दी जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट से जो हमारा गूगल प्ले स्टोर वाला ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। हम इसे बदल भी सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ और अपना सही ईमेल एड्रेस चुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया और ये लास्ट में है फ़ोन इंट्रूडर सेल्फी। ये है हमारे फ़ोन के इंट्रूडर के लिए। अगर कोई हमारे फ़ोन में गलत पासवर्ड डालता है तो उसकी भी फ़ोटो यहाँ पर खींची जा सकती है। आप चाहें तो आप इसे भी एनेबल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ऐप लॉक के लिए ही सेल्फ़ी का इस्तेमाल करना है। एक और बात, ये है इनकरेक्ट कोड एंट्रीज, यानी कि कितनी बार कोई गलत पासवर्ड डाले जिससे कि उसकी फ़ोटो खींचकर आपको भेजी जाए। बाय डिफ़ॉल्ट इनकरेक्ट कोड एंट्रीज जो हैं वो 3 टाइम्स है, यानी कि वो 3 टाइम गलत पासवर्ड डालेगा तो उसकी फ़ोटो खींची जाएगी, पर मैं इसे ट्वाइस कर देती हूँ। और अब अगर किसी ने 2 बार गलत पासवर्ड डाला तो मुझे उसकी सेल्फी भेज दी जाएगी। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन हाँ हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। वापस गए, वापस आए
और अब हम ऐप लॉक से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए हम ऐप लॉक से बाहर आ गए। कोई ऐसी ऐप चुन लेते हैं जो हमने अभी अभी लॉक करी थी, जैसे कि व्हाट्सएप। तो ये रहा व्हाट्सएप, हमने इधर क्लिक किया, ये देखिए इधर ऐप लॉक आ गया। अब हम गलत पासवर्ड जानबूझ के यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम डाल देते हैं 369। ये देखिए ये लॉक जो है बरकरार है, ये अनलॉक नहीं हुआ। एक और बार मैं गलत पासवर्ड यहाँ पर डाल देती हूँ, जैसे कि 456, और अभी भी हमारी ऐप अनलॉक नहीं हुई। अब हम सही पासवर्ड डाल के देखते हैं। अनलॉक्ड सक्सेसफुली। तो ये ऐप अनलॉक हो गई है। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये जीमेल में जाती हूँ और देखती हूँ, ये देखिए हमें यहाँ पर एक ईमेल आ गई है और हमें बोला जा रहा है someone tried to snoop on your WhatsApp। ये देखिए इधर हम क्लिक करते हैं और ये देखिए ये हमें अभी अभी फोटो आ गई। ये हमें CM सिक्योरिटी ईमेल द्वारा बता रहा है कि इसने हमारे फ़ोन पर एंटर करने की कोशिश करी। मैंने अपने फ़ोन के आगे ये एक टेडी बेयर सा लगा दिया था, इसलिए इसकी फ़ोटो आ गई है। लेकिन अगर ये कोई इंसान होगा तो उसकी फ़ोटो खींच करके आपको मेल द्वारा बता दिया जाएगा कि आपके फ़ोन में ऐप को कोई अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है और उसने गलत पासवर्ड डाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, आप इसे इस्तेमाल करिए और आप अपनी ऐप्स को आराम से सिक्योर कर सकते हैं। एक और ऐप भी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और इस ऐप का नाम है ऐप लॉक। बहुत ही पॉपुलर और अच्छी ऐप है, आइए इसे इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। ये है दूसरी ऐप जिसका नाम है ऐप लॉक। मैंने इसे पहले से प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हुआ है। आप चाहें तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के इसे आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। पहली बार जब आप आएंगे तो आपको एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। चलिए हम एक पासवर्ड चुन लेते हैं, जैसे कि 369 और ओके पर क्लिक कर दिया। अब वो दोबारा से पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। चलिए 369 और ओके पर क्लिक कर दिया। अब वो आपसे आपकी ईमेल एड्रेस डालने को बोल रहा है। हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। अक्सर ये प्ले स्टोर से आपका ईमेल एड्रेस ले लेता है। आप चाहे तो आप उस ईमेल एड्रेस को बदल भी सकते हैं। और अब हम सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए अब वो हमें पावर सेविंग मोड के बारे में बता रहा है, लेकिन फिलहाल मुझे इस फीचर में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। और ये देखिए ये हैं इसके सब नए फीचर्स। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हम ऐप लॉक में आ गए। यहाँ पर इसके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर फोटो वॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वीडियो वॉल्ट। अब ये क्या है? देखिए फोटो वॉल्ट है, एक तरह का लॉकर है जिसमें आप अपनी सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल फोटोज को सेव कर सकते हैं। चलिए फोटो वॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं। पहली बार जब आप आएंगे तो आपका फोटो वॉल्ट खाली होगा। आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी फोटो गैलरी में से या अपनी किसी फोटो के फोल्डर में से डाल सकते हैं। चलिए ये यहाँ पर एक प्लस का निशान है, हम इधर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ये हमारे सब पिक्चर्स के फोल्डर्स आ गए। मैं यहाँ पर कोई फोटो चुन लेती हूँ, जैसे कि ये है कैमरा। इधर मैंने क्लिक किया। ये मैंने 1-2 दिन पहले कुछ फ़ोटोज़ ली थी बांडुंग में, जब मैं वहाँ वीकेंड में गई थी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ फ़ोटोज़ सिलेक्ट करके। ये एक फ़ोटो है जो मैंने सिलेक्ट कर ली और ये एक और फ़ोटो है मैंने सिलेक्ट कर ली। ये 2 फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट हो गई हैं, हल्का सा ब्लू कलर का टिंज आ गया है। और उसके बाद मैं ये लॉक के आइकन पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए अब एक प्रॉम्प्ट आ गया, वो आपसे बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव इट इनटू द वॉल्ट, यानी कि क्या आप इसे फोटो वॉल्ट में मूव करना चाहते हैं। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल, डन, लेट्स गो टू द वॉल्ट। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए ये है हमारा फोटो वॉल्ट।
ये जो 2 फोटोज हैं ये हमारे वॉल्ट में, हमारे लॉकर में आ गए। अब इन फोटोज को कोई भी अगर खोलने की कोशिश करेगा तो उन्हें पासवर्ड की ज़रूरत होगी। चलिए वापस जाते हैं और ये है हमारा वीडियो वॉल्ट। चलिए ये हमारा वीडियो वॉल्ट खुल गया। अगर आप किसी वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो नीचे ये प्लस का साइन है, इधर क्लिक किया, ये हमारी सब गैलरीज खुल गई। ये वीडियो वाले फोल्डर्स हैं। हम किसी वीडियो को चुन लेते हैं, जैसे कि ये एक जिफ है, इधर मैंने क्लिक किया और इस जिफ को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और नीचे लॉक के आइकन पर क्लिक कर देती हूँ। और अब वो हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव इट टू द वॉल्ट। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये जो हमारा वीडियो है वो अब हमारे वॉल्ट में आ गया। ये देखिए ये हमारे वीडियो वॉल्ट में जिफ आ गया। आप चाहें तो आप वीडियोस भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये रहा वीडियो, कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग्स हैं। चलिए ये मैंने सिलेक्ट किया और लॉक पर क्लिक किया, फिर ओके, और ये वाला भी वीडियो हमारे वीडियो वॉल्ट में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो हम किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो ऐसे वीडियोस को हम वीडियो वॉल्ट में डाल सकते हैं। तो ये तो थे 2 एक्स्ट्रा फीचर्स। अब यहाँ पर हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। आप चाहें तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके प्ले स्टोर पर कोई ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। इधर हम क्लिक कर देते हैं और ये गूगल प्ले स्टोर लॉक हो गया। अब इसकी क्या ज़रूरत? देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम अपना फ़ोन बच्चों को दे देते हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड हमारे गूगल प्ले स्टोर के साथ लिंक्ड होता है। कई बार गेम्स के अंदर बच्चे जो हैं चीज़ें ख़रीद लेते हैं, उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि इनके कुछ पैसे लगेंगे। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लाइफ्स होती हैं, कभी कुछ कॉइन्स होते हैं। गेम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ्री नहीं होती, और जाने अनजाने में वो लोग आपके क्रेडिट कार्ड पर चीज़ें चार्ज कर देते हैं, चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। ऐसे में गूगल प्ले स्टोर को लॉक करना ही बेहतर है। इससे होगा क्या कि वो कोई भी ऐप को आपकी परमिशन के बिना डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। फिर ये है इंस्टॉल अनइंस्टॉल। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके फ़ोन पर किसी चीज़ को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल अपनी मर्ज़ी से ना कर पाए तो आप इसे भी लॉक कर दीजिए। और ये है फोर्स स्टॉप एप्लीकेशन। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रही होती हैं और हम उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी को फ़ोन देते हैं वो आपकी किसी ऐप को फोर्स करके स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐप को फोर्स स्टॉप कर भी देता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे हम रहने देते हैं। फिर आए स्विच लॉक पर। ये देखिए ये है वाईफाई। अगर आप इसे लॉक कर देते हैं तो कोई भी आपके वाईफाई को ऑन या ऑफ नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ब्लूटूथ, अगर आप इसे लॉक कर देते हैं तो ब्लूटूथ को कोई भी ऑन या ऑफ नहीं कर पाएगा। और ये है ऑटो सिंक। इसके अंदर कोई भी अपने आप से ऑटो सिंक को ऑन या ऑफ नहीं कर पाएगा, पर इसे मैं रहने देने वाली हूँ। तो ये थे 3 स्विच लॉक। ये सब हैं आम एप्लीकेशंस। आप चाहें तो आप अपनी मनपसंद ऐप्स यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैसेंजर वाली ऐप्स लॉक कर ली। ये रहा फेसबुक, इसे भी मैं लॉक कर देती हूँ। पर ये तो थी प्राइवेसी की बात। अगर हम प्रोटेक्ट पर गए तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप पासवर्ड लॉक भी लगा सकते हैं। ये आप अपना पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड की जगह पर पैटर्न लॉक चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और कोई भी पैटर्न स्क्रीन पर बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल करने वाली हूँ। और वापस गए जनरल सेटिंग्स में, प्रोटेक्ट सेटिंग्स में। ये है पावर सेविंग मोड, ये है एडवांस्ड प्रोटेक्शन और ये है रीलॉक आफ्टर स्क्रीन ऑन। तो
इन सबको मैं छोड़ देने वाली हूँ। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ऐप को कितना ज़्यादा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं और आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। हम वापस ऐप लॉक में आ जाते हैं। एक दो चीज़ें आपको और बता दूँ, ये है प्लगइन्स। यहाँ पर कुछ किड टाइम है, कुछ है एडवांस प्रोटेक्शन। आप चाहें तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब ये ऐप्स यूज़ करी तो मुझे इसमें कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं, तो मैं इसे इस वीडियो में नहीं दिखाने वाली। फिर यहाँ पर गए, ये है थीम्स। ये हैं कुछ ऐसी स्क्रीन्स जो आपके ऐप लॉक में इंस्टॉल हो सकती हैं। काफ़ी अच्छे विजुअल इंटरफेसेस हैं, आप चाहें तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा आप ऐप्स इंस्टॉल करेंगे उतना ही आपके फ़ोन की मेमोरी यूज़ होगी, तो मैं ये थीम्स भी छोड़ देने वाली हूँ। और फिर है मैसेजेस। फ़िलहाल तो कोई मैसेज यहाँ पर है नहीं। जाने से पहले एक आखिरी चीज़, प्राइवेसी में आप ध्यान देंगे तो यहाँ ऊपर है प्रोफाइल्स। हम प्रोफाइल पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट से अपने आप यहाँ पर 2 प्रोफाइल्स उसने बना के रखी हैं। एक है अनलॉक ऑल और एक है गेस्ट। तो आप जब खुद के फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो ये अनलॉक ऑल प्रोफाइल यूज़ हो सकती है, यानी कि सब की सब ऐप्स अनलॉक्ड रहेंगी। और अगर आप किसी गेस्ट को देते हैं, किसी मेहमान को देते हैं, तो आप यहाँ पर इस प्रोफाइल को क्लिक करके और कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप उन्हें किन ऐप्स को एक्सेस देना चाहते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ पर एक नई प्रोफाइल भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया, ये अब आ गया ऐड न्यू प्रोफाइल। आप यहाँ पर एक नई प्रोफाइल बना लीजिए। चलिए हम प्ले स्टोर को, इसको, सेटिंग्स को, वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑटो सिंक, इन सब को लॉक कर देते हैं। चलिए, ये जैसे है क्लैश ऑफ क्लैंस। आप चाहें तो आप अपने बच्चों के लिए कोई किड्स की ऐप्स इंस्टॉल करके उन्हें दे सकते हैं और बाकी सारे के सारे जो ऐप्स हैं वो लॉक हो जाएंगे। चलिए हम ये लॉक के आइकन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू लॉक ऑल, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, सारी की सारी ऐप्स हमारे फ़ोन में जो थी वो लॉक हो गई। अब हम सिलेक्टिवली उन ऐप्स को अनलॉक कर देते हैं जो कि हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कुछ माई टॉम, ये बच्चों की ऐप है, इसे मैंने अनलॉक कर दिया। और फिर एक ऊपर था क्लैश ऑफ क्लैंस। तो अगर आपके बच्चे कोई ख़ास गेम खेलते हैं और अगर वो कोई ख़ास ऐप्स यूज़ करते हैं तो आप उन ऐप्स को अनलॉक रखिए और बाकी सारी की सारी ऐप्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगी इस प्रोफाइल में। तो ये देखिए, 2 ऐप्स हमने अनलॉक करी। अब यहाँ ऊपर हमने टिक पर क्लिक किया। इस प्रोफाइल का हम नाम चुन लेते हैं किड्स, और यहाँ पर टिक मार्क पर नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं इधर क्लिक कर देती हूँ और अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, ये एक नई प्रोफाइल आ गई जिसका नाम है किड्स। अब जब भी आप अपने बच्चों को अपना मोबाइल देंगे तो आप ये वाली प्रोफाइल एनेबल करके दे सकते हैं। अब इस प्रोफाइल का हम क्या करें, देखिए यहाँ पर हम इधर क्लिक करते हैं, वो बोल रहा है डू यू वांट टू एक्टिवेट किड्स। आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, अब किड्स वाली प्रोफाइल एक्टिवेट हो गई। अगर आप चाहें तो आप इसका कोई शॉर्टकट अपने मोबाइल पर लगा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक किया तो वो बोल रहा है क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ प्रोफाइल ऑन द होम स्क्रीन फॉर इजी एक्टिवेशन। ये देखिए, हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये इस प्रोफाइल का शॉर्टकट हमारे फ़ोन पर आ गया होना चाहिए। चलिए हम एग्जिट कर देते हैं। ओके पर हमने क्लिक किया। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई शॉर्टकट आ गया होना चाहिए। देखते हैं शॉर्टकट आया या नहीं। ये देखिए, ये ऐप लॉक के आइकन का जो शॉर्टकट है ये आ गया और ये किड्स आ गया। तो जब भी आपके बच्चे आपका फ़ोन मांगे, आप बस इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए
और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए और किड्स वाली जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगी। अगर वो चाहे भी तो वो कोई गलत ऐप या गलत चीज़ नहीं देख पाएंगे। इससे आपके फ़ोन की सिक्योरिटी तो बढ़ ही जाती है, लेकिन आप कम से कम निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी वो नहीं करेंगे जिससे कि कल को उन्हें कोई नुकसान हो या जिससे कि कल को आपको उनके सिर पर बैठ करके देखना पड़े कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखा आपने, ऐप्स को लॉक करके आप अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के बेफिक्र हो सकते हैं। ऐप्स को लॉक करके आप निश्चिंत हो जाइए। ये 2 बहुत ही काम की ऐप्स हैं, आपको जो पसंद हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप ऐप्स लॉक करने के लिए किसी एक ऐप को ही इंस्टॉल करिए। अगर आपने दोनों ऐप्स इंस्टॉल कर ली तो हो सकता है कि वो ठीक से काम ना करें, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि दोनों ही ये जो ऐप्स हैं ये आपकी ऐप्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी और उन्हें लॉक करना चाहेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिए। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि अपने मोबाइल में ऐप्स को आसानी से लॉक कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।